वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो के अंदर हमने हैरड मॉडल कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने क्या पढ़ लिया था कि हैरड और डोमर दोनों मिलके जो अजप्शन अपने मॉडल में लेते हैं, हमने वो अच्छे से डिस्कस कर ली थी। इस मॉडल के अंदर हम डोमर का मॉडल करेंगे कि डोमर ने किस तरीके से इनकम को बताया, इन्वेस्टमेंट के डबल रोल को बताया। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये मॉडल इन्वेस्टमेंट का जो है रोल डबल रोल पर बेस है। ये हमेशा ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है इकोनॉमी के अंदर, उससे एक साइड डिमांड साइड जो होती है, जो कि केन्ज ने अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर बताई थी डिमांड इकोनॉमिक्स, उसको भी लिया है। और सप्लाई जो क्लासिकल का वर्जन था, हैरड और डोमर ने इन दोनों को मिलाकर अपना मॉडल जो है वो क्रिएट किया है। ये केन्ज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इन्होंने अपने मॉडल जो है इन्वेस्टमेंट जो उनका शॉर्ट रन मॉडल था केन्ज का, उसको लॉन्ग रन में जो है कन्वर्ट किया है। अब हम पढ़ेंगे कि डोमर ने किस तरीके से अपने मॉडल को स्टार्ट किया। डोमर ने, मैंने आपको पहले ही बताया कि डोमर ने अपने मॉडल को डिमांड साइड जो केन्जियन इकोनॉमिक्स थी, डिमांड की बात करती थी, और सप्लाई साइड जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, दोनों को अपने मॉडल में मिलाया और उस तरीके से एक स्टेडी स्टेट जो एक होनी चाहिए उसको उन्होंने डिफाइन किया। देखो, डोमर यूज द डिमांड साइड, केन्जियन इकोनॉमिक्स को यूज़ किया डिमांड साइड के लिए, एंड सप्लाई साइड की बात कौन करते थे? क्लासिकल बात करते थे। तो दोनों को यूज़ किया है और अपने मॉडल को बनाया है। डिमांड साइड क्या उन्होंने, जैसे कि केन्ज ये मानते थे कि इकोनॉमी में सब कुछ जो है डिमांड पर बेस है। आप डिमांड को बढ़ा दो, बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो इन्होंने पहले डिमांड साइड को उठाया। इन्होंने कहा वाई डी इन्होंने कहा कि लेवल ऑफ एफिशिएंट डिमांड, कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड किस पे बेस है। इन्होंने कहा वाई डी जो डिमांड इकोनॉमी के अंदर किस चीज़ पर बेस है? इन्वेस्टमेंट, कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं अपॉन MPS की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कि इन्होंने ये कहा कि अगर एक इकोनॉमी में आपको डिमांड देखनी है कि किसी भी कमोडिटी की कितनी है, वो किस पर बेस है? इन्वेस्टमेंट पे बेस है और MPS पे बेस है। MPS मतलब लोग कितना जो है क्या करते हैं? सेव करते हैं। देखो, वाईडी लेवल क्या है? एक इफेक्टिव डिमांड का लेवल, जो कि केन्ज हमेशा बताता है इफेक्टिव डिमांड होती क्या है, और एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट अपॉन MPS। और ये क्या दिखा रहा है, ये इक्वेशन क्या दिखा रही है कि जो इकोनॉमी के अंदर इफेक्टिव डिमांड है, इन्वेस्टमेंट के साथ तो उसका डायरेक्ट रिलेशन है कि जैसे जैसे डिमांड, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में, वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। लेकिन MPS जो ये वाला सिंबल है MPS का, इसका मतलब है जितना ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर सेव होगा, लोग अपने पैसे को खर्च नहीं करेंगे, उतना डिमांड जो है वो कम होगा। तो MPS के साथ क्या हो गया? नेगेटिव रिलेशन हो गया। और इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो गया? पॉजिटिव रिलेशन हो गया। किसका? डिमांड का। तो इसलिए इन्होंने अपने फंक्शन में क्या दिया है? वाई डी मतलब इफेक्टिव डिमांड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन MPS। अब इन्होंने डिमांड साइड के साथ साथ, मैंने कहा डोमर ने अपने मॉडल में सप्लाई साइड की भी बात की। अब इन्होंने कहा कि डिमांड साइड तो चलो हो गया, डिमांड साइड तो हो गया, अब हम किसकी बात करते हैं? हम सप्लाई साइड की बात करते हैं। सप्लाई साइड में इन्होंने कहा, सप्लाई साइड की बात कौन करता था? सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमी, जैसे एडम स्मिथ हो गया, डेविड रिकार्डो हो गया, ये आए जब इकोनॉमी में, ये हमेशा फुल कैपेसिटी की, फुल एम्प्लॉयमेंट की, या इकोनॉमी में कितनी सप्लाई होनी चाहिए उसकी बात करते थे। इन्होंने डिमांड पर कोई फोकस नहीं किया। तो डोमर ने दोनों को उठाया। तो इन्होंने कहा सप्लाई साइड की बात कौन करता था? क्लासिकल इकोनॉमी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो सप्लाई की बात करते थे। तो इन्होंने कहा इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किस पे डिपेंड करती है? इन्होंने कहा इस प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड कैपिटल। प्रोडक्टिव कैपेसिटी या कैपिटल का मतलब क्या है कि हमारे पास कितना, टोटल कैपिटल में से कितना कैपिटल ऐसा है जो प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मतलब जो एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है और एफिशिएंटली हम उसका यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं। और फिर ये है के का मतलब होता है कि हमारे पास कितना कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो कितना है। तो इन्होंने कहा एक इकोनॉमी के अंदर अगर आपको ये देखना है कि सप्लाई किस पे बेस करती है, सप्लाई दो चीज़ों पे बेस करेगी आपकी। एक आपके पास क्या प्रोडक्टिविटी, कि जो आप कैपिटल लगा रहे हो उससे क्या रिटर्न आ रहे हैं, कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है कैपिटल की। और दूसरा आपके पास कितना अमाउंट है। कैपिटल लगाने के लिए भी तो आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके पास प्रोडक्टिविटी क्या है कैपिटल की, कि आपने कैपिटल लगाई, उससे आपको क्या मिलेगा। और अमाउंट ऑफ कैपिटल, आपके पास कितना कैपिटल अवेलेबल है। अगर आपको ये दो चीज़ें पता है तो आप इकोनॉमी के अंदर
फुल एम्प्लॉयमेंट या एग्रीगेट सप्लाई का डिसीजन जो है वो ले सकते हो। अब हमने पढ़ लिया केन्स की डिमांड साइड इकोनॉमी और किसकी सप्लाई साइड क्लासिकल की इकोनॉमी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो डोमर ने हैरड ने इनको मिला दिया था। अब इन्होंने कहा कि अगर आपको इकोनॉमी में क्या देखना है, संतुलन को देखना है, क्या करना पड़ेगा, हम पहले कहते हैं डिमांड अगर सप्लाई के इक्वल है तो हम संतुलन में हैं। वही चीज़ इन्होंने यूज़ की, इन्होंने कहा वाई डी इकोनॉमी का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इफेक्टिव डिमांड और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इफेक्टिव सप्लाई क्या है, दोनों बराबर है तो हम संतुलन में हैं। अब इन्होंने जो डिमांड के लिए जो इक्वेशन यूज़ की थी सिर्फ इन्होंने उसको रख दिया यहाँ, जैसे वाई डी किसके इक्वल था, आई अपॉन अल्फ़ा, जिसको हम MPS बोलते थे। और फिर इन्होंने कहा YS क्या था, YS हमारा था हमारे पास प्रोडक्टिविटी कितनी है कैपिटल की, कैपिटल लगाने के बाद वो कितना ग्रो करता है या कितनी प्रोडक्टिविटी हमें देता है, और K मतलब कैपिटल हमारे पास कितना है। अगर इकोनॉमी के अंदर ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी में संतुलन है। या जो है डोमर अपने मॉडल में स्टडी स्टेट की बात करता है, वो स्टडी स्टेट ये है। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल किया, इन्वेस्टमेंट को इधर लाए और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और K इक्वल आ गया। तो ये वाली सिचुएशन किसकी होगी, डोमर की, और किसकी, ये हो गया हमारा संतुलन की कंडीशन हो गई। अब क्या होता है कि अब मान लो, अब वो ये दिखाना चाहता है कि मान लो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि किस में चेंज हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड में चेंज हो जाता है और एग्रीगेट सप्लाई में चेंज हो जाता है, और कुछ नहीं करना हमने, वही फॉर्मूला है, सिर्फ किस में चेंज करना है। देखो लेट्स सपोज एक सिचुएशन है जब हमारी डिमांड और सप्लाई मान लो इकोनॉमी में वो चेंज हो जाती है, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, बाकी सारा फॉर्मूला देखो, चेंज इन YD हमने चेंज लगा दिया इसके आगे क्योंकि चेंज हुआ है, और यहाँ पर भी देखो चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन अल्फ़ा, वही सेम फॉर्मूला है कि इन्वेस्टमेंट अपॉन MPS। और यहाँ पर अगर आप सप्लाई की बात करो, यहाँ पर हमने क्या किया, सप्लाई के आगे भी चेंज लगा दिया, और यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो एज इट इज़ रहेगा, और जो K है कैपिटल का जो अमाउंट है उसके आगे हमने क्या लगा दिया, चेंज लगा दिया। वो ये दिखाने के लिए कि जो रियल कैपिटल होती है वो कैसे निकलती है। देखो अब यहाँ पर क्या आ गया, चेंज इन कैपिटल सप्लाई साइड में, सप्लाई साइड में चेंज इन कैपिटल आ गया। चेंज इन कैपिटल को हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। सिर्फ इन्होंने रियल कैपिटल को दिखाने के लिए इस वाली इक्वेशन को यूज़ किया है कि जब हम एग्रीगेट सप्लाई में और एग्रीगेट डिमांड में चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ चेंज इन K के प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे, आई यूज़ करेंगे। अब देखो, अब हमारा और एग्रीगेट सप्लाई वही सेम है। अब हमने क्या कहा है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि चेंज इन वाई, ये तो हो गया चेंज इन वाई, देखो अब चेंज इन वाई आ गया एग्रीगेट डिमांड वाले, एग्रीगेट सप्लाई वाले में हमने क्या किया, चेंज इन K के प्लेस पर क्या यूज़ कर लिया, आई यूज़ कर लिया। और ये प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल तो सेम है, देखो सेम है, सिर्फ हमने क्या कर दिया, इस K के प्लेस पर इस आई को ट्रांसफ़र कर दिया। और इस चेंज से ये क्या दिखाना चाहता है कि हमारे पास रियल कैपिटल जो है इकोनॉमी के अंदर, रियल कैपिटल कितना है, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या हो गई, देखो अब हमारे पास YD, चेंज इन YD जो है कि चेंज इन YD हमारे पास, अब हमें पता है क्या है कि चेंज इन I अपॉन A, और चेंज इन सप्लाई क्या था हमारे पास, अब ये प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और चेंज इन कैपिटल के प्लेस पर हमने क्या लिखा है, अभी हमने I लिखा है। अब क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखो चेंज इन I अपॉन I इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा MPS हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, ये वाली सिचुएशन हमें ये दिखाती है कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज, ये होगा इन्वेस्टमेंट में हमारा इकोनॉमी के अंदर कितना चेंज हुआ, और ये होगी टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल, इसको जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर हमारे इकोनॉमी में क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए चेंज इन I अपॉन I के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन Y अपॉन Y भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर हमने चेंज इन I अपॉन I के प्लेस पर क्या यूज़ किया है, चेंज इन Y अपॉन Y, क्योंकि हमें क्या देखना है, ग्रोथ रेट देखनी है, तो इसलिए हमने इसका यूज़ किया। और ये MPS और ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी ये इधर ऐसे ही रहेगा। MPS का सिंबल क्या था हमारा, ये वाला, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी का जो सिंबल है वो ये वाला। तो हमने क्या देखा कि इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ है आउटपुट की वो किसके बराबर है, कितना हम कैपिटल लगा रहे हैं और कितना लोग जो है सेव कर रहे हैं, ठीक है, वो सेव कर रहे हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये किसकी कंडीशन है स्टेबिलिटी की, ये डोमर ने बताया, ठीक है, डोमर ने इस कंडीशन को बताया। अब क्या होता है,
इकोनॉमी में आपको पता है, जैसे हमने हेरल्ड मॉडल में बात किया था, कभी स्टेबिलिटी जो है या स्टेडी स्टेट हमेशा नहीं रहती, उसमें क्या आता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है। वहाँ पर भी हमने देखा था कि जब इनकम की ग्रोथ ज़्यादा होती है, किससे, एमपीएस और प्रोडक्टिव कैपेसिटी से, कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन हमारी इकोनॉमी के अंदर उतनी सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमने पहले भी बात की, जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा हो, इनकम लोगों के पास ज़्यादा है लेकिन हमारी इकोनॉमी के अंदर उतनी सप्लाई नहीं हो रही प्रोडक्शन की, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा और क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, सप्लाई बहुत ज़्यादा पड़ी है इस वाली सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर हमारा अल्फ़ा और ये बीटा ये दोनों ज़्यादा हैं, किससे, इनकम के ग्रोथ रेट से। यहाँ पर हमारे पास पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सप्लाई है और हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी है कि हम और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा है, इनकम जो है वो कम है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन मतलब महामंदी या मंदी जो है आ जाती है। ये बात हो गई कि पहले हमने डोमर की स्टेबिलिटी कंडीशन देख ली, हमने ये भी देखा कि किस तरह इंस्टेबिलिटी होती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है। अब इसी बात को कि इन्वेस्टमेंट जो है कितना बड़ा रोल प्ले करता है डोमर के मॉडल में, हम एक डायग्राम से देखेंगे। देखो, OX पर हमने नेशनल इनकम को लिया है, OY पर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिया है। ठीक है, ये सेविंग कब, आपको पता है ये सेविंग जो है इनकम के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, मान लो एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। अब देखो जब इन्वेस्टमेंट जो है II1 है, जब इन्वेस्टमेंट II1 है तो उस टाइम क्या होता है, हम A पॉइंट पर संतुलन में हैं। ये A पॉइंट दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर Y1 तो इनकम का लेवल है और I1 हमारी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और ये हमारा, और ये जो है सेविंग इनकम लाइन, ये A पॉइंट पर हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। ठीक है, अब मान लो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट को हमने I2 कर दिया। हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को जैसे ही बढ़ाया तो क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी में इनकम का लेवल जो Y1 था, देखो यहाँ पर Y1 था, वो क्या हो गया, एकदम Y2 हो गया। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी और इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो हमने कहा था कि प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, वो भी इंक्रीज करेगी। वो ये डायग्राम यही दिखा रहा है। देखो, जब हमने किसको बढ़ाया, जब हमने इन्वेस्टमेंट को I2 कर दिया, इन्वेस्टमेंट को I2 कर दिया तो आपकी इनकम Y2 तब बढ़ेगी जब आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे, और दूसरा क्या है, जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जो आपने कैपिटल इकोनॉमी के अंदर लगाया होगा वो भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, और आपको ज़्यादा अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और धीरे धीरे क्या होगा, आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी Y1 से Y3 पे क्या दिखा रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट Y3 करोगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे तो आपकी इनकम और बढ़ेगी। ठीक है, और आपकी साथ साथ क्या होती है, जो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, कि जो आपने कैपिटल लगाई है वो आपको क्या कर रही है, एफिशिएंट प्रोडक्शन करके देगी। और यही डोमर अपने मॉडल में बताना चाहता है कि डिमांड साइड से इनकम को बढ़ा रहा है वो, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी वाली साइड से वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल है, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ABC, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, ये हमें यही दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी में हम इन्वेस्टमेंट के लेवल को इंक्रीज करेंगे, इनकम हमारी Y1, Y2, Y3 और Y4 बढ़ेगी, और साथ साथ हमारे पास प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जो हमारे पास बीटा है वो भी बढ़ेगा, और इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। तो ये डोमर का जो मॉडल है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। डोमर ने जो भी कंडीशन बताई, कैसे इन्वेस्टमेंट को यूज़ किया, कैसे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखो, इसमें भी हम वही चीज़ मैंने सब लिखी हुई हैं कि किस तरह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करके हम इनकम को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ेगी, अपने आप जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करने लग जाएगी। तो डोमर ने अपने मॉडल में जो सारी बातें थी हमने वो अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।